जैसे बच्चे माता पिता से पूछते हैं, एक बच्चे को खेलने की इच्छा हो रही है, वो माँ से पूछता है, माँ मैं खेलने की इच्छा है, 1 घंटा खेलाऊं बच्चों के साथ, दूसरे मित्रों के साथ। तो माँ कहती है जाओ खेलाओ। ऐसे भगवान तो हमारे अंदर है, बाहर भी है, सब जगह है। तो अपने अंदर ही बैठा है ईश्वर, अपने अंदर पूछो, जो भी काम करना हो पूछो। ये आज पड़ोसी बीमार है, इसकी सेवा कर दूं, तो ईश्वर आपको अंदर से ही उत्तर दे देगा, हाँ हाँ करो करो जाओ, अच्छी बात। फिर एक व्यापारी शाम को आएगा पैसे लेने, और पैसे आपके पास है नहीं, तो आपको झूठ बोलने की इच्छा होगी कि झूठ बोल के व्यापारी को मूर्ख बनाएंगे। तो पहले पूछो, ईश्वर से पूछो, आज व्यापारी आएगा उसको झूठ बोल के मूर्ख बनाऊं? ईश्वर का क्या उत्तर देगा? ना, बस तो वो नहीं करना, ऐसे करना। ठीक जी। वैसे तो बहुत से कर्म तो आपने वेदों में पढ़ ही रखे हैं कि ये काम कर लो, ये काम मत करो। शब्द प्रमाण से तो आपको मालूम है, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न उठा, क्या छोटी छोटी बात भी पूछते रहे, पानी पी लो, मान लो पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो ये भी क्या पूछना पड़ेगा, ये ईश्वर पानी पी लूं? तो पानी पीने की तो छूट दे ही रखी है। हाँ ठीक है, दे रखी है, उसके बाद भी आप जरूर पूछिए। उससे क्या होगा, आपको सारा दिन ईश्वर याद रहेगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों में ईश्वर से नहीं पूछेंगे तो सारा दिन भूले रहेंगे, ईश्वर से कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो जानबूझकर ईश्वर से संबंध जोड़े रखने के लिए छोटी छोटी बातें भी पूछते रहिए। ठीक है, जैसे मान लो ऑफिस जाना है, तो एक बार पूछ लो, भाई ऑफिस जाऊं, मेरा टाइम हो रहा है, तो कह हाँ जाओ, बस अब जाओ। अब हर हर बात को नहीं पूछना। जैसे भोजन बनाना, एक उदाहरण देता हूं, भोजन बनाना एक कर्म है, आपको भोजन बनाना है। तो एक पूछ लिया, हे ईश्वर अब भोजन बनाने का समय है, क्या मैं भोजन बना लूं? ईश्वर कहेगा हाँ बना लो। अब इस भोजन बनाने में छोटी छोटी 20 क्रियाएं हैं। पतीला उठाओ, उसको नल से पानी से धो, फिर उसमें दाल डालो, फिर उसमें चावल डालो, फिर उसको चूल्हे पर रखो। अब छोटी छोटी 20 क्रियाएं हैं, वो सारी नहीं पूछने की। बस एक मुख्य काम पूछ लिया कि भोजन बना लूं, खिचड़ी बना लूं, दाल चावल बना लूं? उसने कहा बना लो, ठीक है। बस एक बार पूछ लिया, अब चलते रहो। उसकी उपस्थिति महसूस करते रहें काम करते समय कि ईश्वर हमको देख रहा है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 5 मिनट आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जप करें, और आपने सबने आंखें बंद कर ली। आंख बंद करने पर फिर मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, अभी तो दिख रहा हूं, फिर मैं आपको नहीं दिखूंगा। आंखें बंद कर ली आपने, तो भी आपको ये महसूस होता रहेगा, ये एक एहसास रहेगा कि मैं सामने बैठा हूं। भले ही आप मुझे नहीं देख रहे, पर मैं आपको देख रहा हूं, मेरी आंखें खुली हैं, मैं आपको देख रहा हूं। आपको ये एक आंतरिक अनुभूति बनी रहेगी। बस ऐसे अनुभूति बनी रहे कि ईश्वर हमको देख रहा है, हम उसे नहीं देख पा रहे, वो हमको देख रहा है, और हम उसकी उपस्थिति में सारा काम कर रहे हैं। तो भोजन बनाते समय, कोई और काम करते समय, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सैर करना, व्यायाम करना, कुछ भी करते रहें, हर समय ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करें। तो इससे आपका संबंध जुड़ा रहेगा, आपके दिमाग में ईश्वर का प्रभाव अधिक रहेगा, संसार की वस्तुओं का प्रभाव कम रहेगा। इसका ये लाभ है। तो जब आप ईश्वर से ज्यादा प्रभावित रहेंगे, ईश्वर से ज्यादा जुड़े रहेंगे, तो फिर शाम को समाधि लगेगी, तब आप समाधि के लेवल पर पहुंच पाएंगे। नहीं तो दिन भर व्यक्ति ईश्वर को भूला ही रहता है, उससे कोई संबंध जुड़ता ही नहीं। फिर शाम को उसको याद आता है कि हाँ ईश्वर भी कुछ चीज़ है, चलो थोड़ा ईश्वर का भी ध्यान कर ले, तो दिन भर तो वो भूला ही रहता है। इसलिए फिर शाम को मन नहीं टिकता उसका, संसार में उलझा रहा सारा दिन, उसका प्रभाव अधिक रहा, उसके संस्कार अधिक बने, तो ध्यान के समय भी वही वही बातें याद आती हैं, संसार की बातें, तो उधर मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए इसकी ताकत बढ़ाने के लिए
दिन भर ईश्वर से संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। ये ईश्वर प्रणिधान ऐसा कहना चाहता है। और यदि ऐसा करेंगे तो संसार का प्रभाव हम पर कम रहेगा, उसका आकर्षण कम रहेगा, क्योंकि व्यवहार करना तो पड़ेगा ही। तो जब व्यवहार करेंगे, लोगों से बात करेंगे, भौतिक वस्तुएं खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग करेंगे, सारा उसका भी थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ता है, वो देंगे। और मुख्य प्रभाव ईश्वर का रहेगा, इन चीज़ों का प्रभाव कम रहेगा, ईश्वर का अधिक रहेगा। ये लंबे अभ्यास करने के बाद ऐसा होगा। और उसी अभ्यास के लिए जंगल में जाना पड़ता है, घर में रहकर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता यहाँ, क्योंकि यहाँ माहौल थोड़ा अलग रहता है और जंगल में तो अलग वातावरण होता है। वहाँ ईश्वर का चिंतन मनन और शांति एकांत अधिक होता है, तो वहाँ अधिक हम इस बात को कर पाते हैं। उतनी मात्रा में नगरों में घरों में रहकर नहीं कर पाते, बीसियों बाधक होते हैं यहाँ पर। अपने संस्कार भी हैं बहुत सारे पूर्व जन्मों के, वातावरण भी ऐसा है, लोगों का प्रभाव भी दबाव भी ऐसा है कि ये काम करो, इसलिए यहाँ वो उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो वेदों में ईश्वर ने कहा कि ऐसे काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उपहवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम दिया विप्रो अजायत। पहाड़ों पर जाओ, गुफाओं में जाओ, जंगलों में जाओ, आश्रमों में रहो, एकांत में रहो, नगरों से चमक दमक से दूर रहो, तो आप ये काम कर पाएंगे। जी। अंदर से अगर भय शंका लज्जा हो रही है तो समझ लो नो, ये उत्तर है ईश्वर का। आपने पूछा और अंदर से डर लग रहा है कि ये काम करेंगे तो फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, पिटाई होगी, जेल होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, ऐसी फीलिंग आती है, तो ईश्वर का उत्तर है नो, ये नहीं करना। अगर आनंद होता है, उत्साह होता है, निर्भयता है, कोई डर नहीं लग रहा, तो समझ लो ईश्वर का उत्तर है हाँ। ऐसे पता चलेगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। पहली दफा आता है और आपको डाउट हो गया तो आपने दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार फिर पूछा, डाउट है ना आपको, क्लियरिटी नहीं आ रही, तो दूसरी बार तीसरी बार उत्तर बदल गया तो फिर इससे भी डाउट क्लियर नहीं हुआ कि पहले वाला ठीक था या तीसरे वाला उत्तर ठीक था। जब तक डाउट हो फिर वेद पढ़ो, फिर ऋषियों के ग्रंथ देखिए, वहां से कंफर्म होगा आपको जो उत्तर अंदर से मिल रहा है, शास्त्र में क्या लिखा है, अगर वो शास्त्र से मैच करता है तो समझो वो उत्तर ठीक है। पहले वाला मैच करता है तो पहला ठीक है, तीसरे वाला मैच करता है तो तीसरा ठीक है। तो शब्द प्रमाण से उसको कंफर्म कर लें अगर डाउट है तो। जी बोलिए। जाना चाहिए, पहले सेवा करो, प्रायोरिटी उसकी। भगवान तो 24 घंटे हमारे साथ है, वो तो हम रात को 2 बजे भी ध्यान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो लेट हो गए सेवा में, माता पिता की सेवा में, वो बेचारे रोगी हैं, परेशान हैं, उनको पानी चाहिए, खिचड़ी चाहिए, कोई समस्या है, तो प्रायोरिटी उस चीज़ की है, ध्यान छोड़ देंगे, वो पहले करेंगे। फिर जब उनको पूरा काम हो जाए, शांति हो जाए, फिर आप बैठ के ध्यान कर लो, उसमें ईश्वर तो कहीं जा नहीं रहा, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी। ये दंड की भाई, दंड की सूचना कौन दे रहा है? तो दंड तो जड़ है, दंड क्या बोलेगा, ईश्वर ही बोलता है। हाँ हाँ, ईश्वर ही तो भय पैदा कर रहा है कि तुम ये काम करोगे तो ठोकूंगा, दंड दूंगा, ईश्वर ही बोल रहा है। बताता